हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों, आज का ये जलसा दीन की निस्बत पर है और जलसे का उन्वान दो है। मस्जिद की तौसी और तरक्की, दूसरा उन्वान है इस्लाह मुआशरा। ये दो उन्वान है और ये दोनों चीज आपस में जुड़ा हुआ है। अगर मस्जिद आबाद होगी तो समाज का इस्लाह भी होगा। अगर मस्जिद आबाद नहीं होगी तो समाज का इस्लाह नहीं होगा। मस्जिद किस चीज का नाम है, किस काम के लिए मस्जिद बनाई जाती है, हम सभी लोग जानते हैं। नमाज पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, इसी काम के लिए मस्जिद बनाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं कि इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज तमाम बुराइयों से रोक देती है, तमाम बेहयाइयों से रोक देती है। तो मस्जिद के आबाद करने का मतलब यही है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ें, जिक्र करें, तिलावत करें। अगर हम ये करेंगे तो हमारे समाज से बुराइयां खत्म होगी, बेहयाई भी जो है क्या खत्म होगी। जलसे बहुत हो रहे हैं, तकारीर भी बहुत हो रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया के उलमा और तकरीरें और मज़ामीन हमारे और आपके जेब में रखा हुआ है। ये जो एक बालिश्त का है, इसमें सारी दुनिया उसमें रहेगा समोई हुई है ना। ये हमारे इख्तियार पर है कि हम चाहें जो है शैतानी दुनिया में पहुंच जाए या हम रहमानी दुनिया में पहुंच जाए। उनमें दोनों चीज है। यही मजलिस है, यही मजलिस है। ये दीनी मजलिस का आदाब नहीं है, ये दीनी मजलिस का आदाब नहीं है। आपको कहा भी जा रहा है और तरगीब भी दी जा रही है, कभी कभी चुभता हुआ जुमला भी कहा जा रहा है। और वो जख्मी ही क्या कि जिसके जुबान से निकला हुआ लफ्ज जख्मी न कर दे, वो कोई जख्मी हुआ। तो वो सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम आदी हो चुके हैं एक कान से सुनने का और दूसरी कान से बाहर कर देने का। यही वो चीजें हैं कि जो है ना, लिखो फेंको और ना, चाय पियो और फेंको। आजकल ये हो गया है ना लिखो फेंको वाला हिसाब कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से जो है क्या फेंक दो। तो सुनते सुनते हम लोगों को जो है एक आदत सी पड़ गई है और शायद ये सुनना हमारा बराए तफरी होता है, इबरत के इरादे से और नसीहत के इरादे से कि हमें कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। पहले तो सिर्फ ये सवाल होता था कि जलसा देखने आए हैं या जो है सुनने आए हैं। अब एक तीसरा जुमला कभी इजाफा करना होगा कि जलसा देखने आए हैं, सुनने आए हैं या घूमने आए हैं, क्योंकि मार्केटिंग भी न लग गया है। ये घूमने वाला लफ्ज भी अब इसमें जुड़ेगा। हर चीज का आदाब होता है। जब आप और हम आदाब को अपनाएंगे तभी उनका जो है क्या असर हम पर पड़ेगा।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारी मिसाल ऐसा ही है जैसे गैसे कसीर, यानी बहुत ज्यादा जो बारिश होती है, मूसलाधार बारिश के मानंद हमारी मिसाल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन तीन तरह की है। एक वो जमीन है जो इंतहाई सख्त और ढलान वाली होती है, बारिश जोरदार होती है, लेकिन उस पर पानी का कतरा भी नहीं रुकता है, वो सब बह के निकल जाता है। और एक दूसरी जमीन है, बहुत सख्त है, लेकिन वो जरा नीचे वाली पोखर की तरह होता है, गड्ढा नुमा होता है, तो बारिश खूब होती है और पानी उसमें जमा होता है, लेकिन वो जमीन सख्त होती है, पानी को जज्ब नहीं करता, पानी को वो जो है चूसता नहीं है, तो पानी उसमें जमा रहता है। उस पानी से इंसान अपना खेत सैराब करता है, उस पानी को चिड़िया भी जो है, जानवर भी बह के पीता है, इंसान भी अपनी जरूरत में इस्तेमाल करता है, लेकिन खुद वो जमीन उससे कोई फायदा नहीं हासिल करता। जमीन की एक तीसरी किस्म है कि वो नर्म होती है, बारिश होती है उसके ऊपर, तो वो जमीन बारिश को, पानी को जज्ब करता है ना, और उससे सब्जी उगाता है, उससे सब्जी उगाता है, अनाज जो है क्या उसमें जो है क्या उगता है, तो वो जमीन उस पानी से खुद भी फायदा हासिल करता, और वो जो अनाज पैदा होता है उसमें, घास पैदा होता है उसमें, तो वो इंसान के लिए भी फायदामंद होता है, जानवरों के लिए भी फायदामंद होता है। तो गोया जमीन तीन तरह की हुई कि एक वो जमीन है कि जो पानी को बिल्कुल बहा देता है, न खुद फायदा लेता न किसी दूसरे को पहुंचाता। दूसरी जमीन वो है जो पानी को रोकता है लेकिन खुद कोई फायदा नहीं हासिल करता और दूसरे उससे फायदा हासिल कर लेते हैं। और एक तीसरी जमीन है जो खुद भी फायदा हासिल करता और दूसरों को भी जो है क्या उससे फायदा मिलता है। तो तकरीर सुनने वाला का भी यही तीन किस्म है। एक वो लोग हैं जो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, न खुद फायदा हासिल किया न दूसरों को कोई फायदा उससे पहुंचा। एक वो लोग हैं जो सुन करके महफूज कर लेते हैं, खुद तो अमल नहीं करते लेकिन जो है दूसरों के सामने तस्करा करते हैं, दूसरों को जो है क्या बताते हैं, तो दूसरा तो फायदा हासिल कर लेता है, वो खुद उससे कोई फायदा हासिल नहीं करता। ये ऐसा ही है जैसे कि जो है नाबीना अपने हाथ में चिराग लिए हुआ हो, चिराग लिए हुआ हो, खुद तो उस रोशनी से कोई फायदा वो हासिल नहीं करता लेकिन दूसरे लोग उस रोशनी से फायदा हासिल कर लेता है। और तीसरा जो है क्या वो आदमी है जो सुनता है, अमल करता है, दूसरों को भी जो है क्या बताता है, उससे भी अमल कराने की कोशिश करता है। सबसे बेहतर इंसान वही है, सबसे बेहतर इंसान वही है। हुजूर ने अपना मिसाल पेश किया, हुजूर से बेहतर किसकी आवाज होगा, हुजूर से बेहतर किसका कलाम होगा। जब हुजूर का कलाम का ये हाल है कि कोई उससे फायदा नहीं लेता, कोई उससे फायदा लेता है, तो हम आप खुद फैसला कर ले कि हम किन लोगों में से हैं या हम किन लोगों में से बनना चाहते हैं। एक रोल मॉडल तो अपने आप को बनाना चाहिए ना कि हम किसके जो है क्या किस तरह का आदमी बनना चाहते हैं। एक सहाबी थे उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुरान का बहुत माहिर थे। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उबई तुम हमको कुरान सुनाओ। कहा अल्लाह के रसूल आप पर कुरान नाजिल हुआ, आपने हमको सिखाया, आप ही हमसे सुनेंगे कि अल्लाह ने कहा है कि तुम जो है क्या उबई से कुरान सुनो। क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा है? उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेके कहा है कि उबई इब्ने काब से तुम जो है क्या कुरान सुनो। आंख में उनका आंसू आ गए। ये इतने अजीमुल मर्तबा जो है क्या सहाबी थे। तो उनका वाकया है कि एक बार नमाज हो रही थी, जरा आने में उनको देर हो गई तो सफाई लग गई। जब वो आए तो एक नौजवान को पीछे से पकड़ा, खींच के पीछे कर दिया और खुद अगले सफ में लग गए। वो जो जवान था जिसको पकड़ के वो खींच के पीछे किया, उनका कहना यह है कि मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से के हालत में कैसे रुकू किए, कैसे सजदा किए, करते रहे लेकिन हमको कुछ पता नहीं चला। जब सलाम फेरे
اور غصہ سے بھرا ہوا تھا. میں دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب ہے. اب اتنے جلیل القدر جو ہے کیا شخصیت کو جب دیکھا تو غصہ تو خوب تھا لیکن کچھ کہہ نہیں پایا ان کو. تو حضرت ابی بن کعب سمجھ گئے اس بات کو کہ ان کو بڑا ناراضگی ہوئی, ہم جو پکڑ کے کھینچا ہے اور اس وجہ سے غصے میں ہے لیکن ہمارا لحاظ کر کے ہم کو کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے جو ہے ہم کو یہ نصیحت کیا تھا, یہ فرمایا تھا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں, بالغ لوگ ہیں, بڑے بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ میرے قریب کھڑے ہوں اور وہ مجھ سے براہ راست سنیں اور دیکھیں اور ان کے بعد وہ دوسروں کو بتائیں گے. ان کے بعد وہ دوسروں کو بتائیں گے. تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے امام کے قریب ہوں. جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اگر کوئی وعظ و نصیحت کے مجلس ہے تو وہاں وہ جو ہے کیا وائس کے قریب ہوں تاکہ اچھی طرح سے وہ سنے اور سمجھے اور اس کے بعد خود بھی اس پر عمل کرے, دوسروں کو بھی جو ہے کیا پہنچائے. اس لیے کہ آیا ہے جو جتنا عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے دین سے وہ اتنا ہی فائدہ حاصل کرتا ہے. یہ دنیا ہی کے دستور ہے. تو سمجھدار آدمیوں کو جو ہے سبقت کرنا چاہیے, اگلے سب میں آنا چاہیے. اگر یہاں پر چھوڑا بٹنا شروع ہو جائے تو بچے کے جو ہے کہ مقابلے میں بوڑھے بھی جو ہے لمبا ہاتھ بڑھا دیں گے, ہے نا, کہ ہم کو پہلے مل جائے, ہے نا. بچے تو بچے ہی ہیں, ہے نا. تو ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سماج کے اندر سب کچھ ہمارے پاس ہے, دولت بھی ہے, وسائل بھی ہے, لیکن سکون نہیں ہے. سکون نہیں ہے, قلب کو اطمینان نہیں ہے. اس لیے کہ قلب کا اطمینان کے لیے اللہ کا ذکر, اللہ کا یاد ضروری ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کا یاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے کریں. جو بھی کوئی کام اگر کرتا ہے اللہ کے حکم کو جو ہے کہ سامنے رکھ کر کے وہ گویا کہ ذاکر ہے, وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے دینی مجالس جب آئیں دینی مجالس میں تو دینی مجالس کا جو آداب ہے ان کو جو ہے بھرپور جو ہے کیا ان کا لحاظ رکھیں. ہم ایک مسلمان ہیں, ہم دنیا کے لیے نمونہ بنا کر کے جو ہے کیا پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے ہم کو ایمان عطا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا نمونہ ہمارے جو ہے کہ سامنے ہے. تو ہمیں تو دنیا کے لیے نمونہ بننا چاہیے کہ دنیا ہمیں دیکھ کر کے انسان بن جائے. اور اگر ہم خود ہی جو ہے انسانیت سے دور ہو جائیں تو پھر کیا کرنا. علی میاں ندوی نور اللہ مرکزہ ایک بار بغداد اس کا جانا ہوا, کتب خانہ گئے تو وہاں کتابیں سب رکھی ہوئی تھی. تو ایک کتاب کے درمیان میں ہڈی پڑی ہوئی تھی. تو پوچھا یہ کس چیز کی ہڈی ہے؟ تو کہا کہ یہ اونٹ کی ہڈی ہے. کہا کہ کیوں رکھا گیا ہے یہ؟ کہا کہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کتاب میں دیمک نہ لگے. لیکن وہ جب غور سے دیکھے تو اس ہڈی ہی میں دیمک لگ گئی تھی. تو کہنے لگے کہ یہ ہڈی ہی میں جب دیمک لگ گئی تو یہ کتاب کو کیسے دیمک سے بچائے گا؟ آج یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہم آئے تھے دنیا کو سدھارنے کے لیے, دنیا کو جو ہے برائیوں سے بچانے کے لیے. ہم مسلمان خود ہی جو ہے کہ برے بنے ہوئے ہیں. تو ہم سے جو ہے کہ دنیا کیا سیکھے گی, ہم سے دنیا کی اصلاح کیا ہوگا؟ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی جو امانت ہمارے جو ہے کہ پاس ہے اور ہم جس نبی کی جو ہے کہ امتی کہلاتے ہیں ان کا جو ہے لاج رکھیں, اس خاندان اس نسب کا لاج رکھیں ہم. تو بہرحال جو آیت ہم نے آپ کو جو ہے کیا سامنے جو ہے کیا پڑھی, اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو اپنے جو ہے کیا اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. صحابہ کے سامنے جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تلاوت کی تو صحابہ کہنے لگے خود کو تو بچانا سمجھ میں آتا ہے لیکن دوسروں کو کیسے بچائیں. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہر شخص جو ہے اپنا اپنا عمل کا ذمہ دار ہے. تو بیٹا ہے تو
अपना अमल का जवाब दे है, बाप है वो अपना अमल का चाहे जवाब दे है, तो बाप पर क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को भी जो है क्या बचाए, बेटे की भी जो है क्या अमल का जिम्मेदार हो, उनको भी बचाए। तो हुजूर ने फरमाया कि दो जिम्मेदारी है, खुद अच्छा बनो और दूसरों को अच्छा बनाओ, ये दो फर्ज है। अगर आपने एक कर लिया तो ठीक, और अगर दूसरा नहीं किया, जब क़यामत के दिन जो है क्या आपको पेश किया जाएगा, आपका औलाद जो है बहुत सारी जो है क्या गुनाह लिए हुए मैदान हश्र में जो है क्या हाजिर होगा, और आपने उस औलाद को अपना फर्ज नहीं अदा किया, उनको बुराई से नहीं रोका, तो क़यामत के दिन महज इस वजह से कि आप पर जिम्मेदारी थी, आप बाप थे, गार्जियन थे उनका, उनको बुराई से नहीं रोका, तो उनके गुनाह में आप भी पकड़े जाएंगे, बाप भी जो है क्या पकड़ा जाएगा। और इतना पकड़ा जाएगा, इतना पकड़ा जाएगा कि आएगा ढेर सा नेकी लेकर के और खाली हाथ जाना, खाली हाथ जाना होगा, वहीं पर सब जो है बांट बूंद करके खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए एक माँ बाप की जो है क्या जिम्मेदारी है, एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि खुद भी अच्छे काम में जो है क्या लगे रहे, अच्छा काम करें, और अपने जो है क्या औलादों को, अपने घर के जो है क्या औरतें हैं, बेटियां हैं, हत्ता के जो नौकर उसके निगरानी में है, उनके भी जो है क्या इस्लाह का ख्याल, उनके जो है क्या जो जिम्मेदार है, उनका जो आका है, अपने जुबान में कह लीजिए कि नौकर का जो मालिक गृहस्थ होता है, उनको भी जो है क्या उनका ध्यान रखना चाहिए। हर वो शख्स जो किसी नेकी का काम में मददगार बन सकता है और किसी बुराई को रोकने का जो है क्या किरदार अदा कर सकता है, उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो उस जो है क्या नेकी को करे और उस बुराई को जो है क्या रोके, उस बुराई को रोके। ये नहीं है कि अगर हमारा बच्चा गलत कर रहा है ना, और हमारा जो है क्या भाई ये सोच करके ये मेरा जो है क्या बच्चा नहीं है, मेरा भाई का बेटा है, इसलिए हम उसको जो है नहीं रोकेंगे, वो जाने, वो उसका जो है बाप जाने। ये इंसानियत की जो है क्या मुआशरे का जो है क्या किरदार नहीं है। इंसानी मुआशरे के अंदर हर शख्स पर यह जिम्मेदारी है कि खुद भी जो है क्या अच्छे रास्ते पे चले, दूसरों को भी जो है क्या अच्छे रास्ते पे चलाए। आप लोगों ने सुना होगा जो है कौम सबा का जो है क्या वाकया, वो बहुत मालदार कौम थी, यमन के अंदर बहुत मालदार कौम थी। मालदारी जब आती है तो बिगाड़ भी आता है आमतौर से, तो बिगाड़ भी आ गया उनके अंदर। तो एक बंद था सैलाब के पानी को रोकने के लिए, वही सैलाब का पानी को रोक देने की वजह से उनके यहाँ जो है अनाज भी बहुत अच्छा पैदा होता था, बाग भी बहुत अच्छा उन लोगों का लगा हुआ था, और मालदारी भी खूब आ गई थी। तो जब उनके अंदर बुराइयां बढ़ी तो अल्लाह ने उस पर अजाब मुसल्लत किया, चूहा भेज दिया, और वो चूहा उस बंद को, बांध को कतरना शुरू किया। तो इन लोगों ने बिल्ली लाके छोड़ दिया उसके ऊपर, और वो बिल्ली जब उस चूहे के पास गई और चूहा ने अपना दांत दिखाया ना, तो वो बिल्ली भाग गई, क्योंकि वो तो खुदाई आजाब था, वो चूहा नहीं, वो खुदाई आजाब था, वो चाहे बिल्ली भाग जाती थी। जब आधा से ज्यादा बंद काट चुका चूहों ने, तो उनका जो सरदार था वो समझ गया इस बात को कि ये खुदाई आजाब है। उनका 8 बेटा था, 8 बेटा को बुलाया, रात में मशवरा किया कि बेटा ये बंद जो है टूटने वाली है, बंद टूटा कि सब सैलाब में जो है क्या गर्क हो जाएंगे, इसलिए बचने की कोई सूरत निकालो। कहा गया अब्बा ऐसा कीजिए कि आप तो सरपंच है गांव का, आप सबको जो है क्या मना कीजिए, सबों को जो है मना किया, लेकिन किसी ने माना नहीं। कहा कि बेटा ये लोग मानने वाला नहीं है, जब मानने वाला नहीं है तो अपने आप को बचा लो। तो रात में बाप बेटा मशवरा किया कि कल जो है बैठक में है ना, चौपाल में जब सब लोग जमा होंगे तो हम तुम में से सबसे जो है छोटे भाई को, जो सबसे छोटा बेटा मेरा है, उनको कहेंगे कि हुक्का भर के लाओ, और वो 2-4 बार कहेंगे। जब वो हुक्का भर के नहीं लाएगा तो हम एक थप्पड़ उसको जो है क्या मारेंगे।
और तुम लोग सब भाई चुपचाप रहना, देखते रहना, उस पर कोई एक्शन मत लेना। और कुछ देर के बाद हम गुस्सा होकर उठ के वहां से चल देंगे कि ये अब रहने के लायक नहीं है, ये गांव अब रहने के लायक नहीं है कि भरे मजमा में गांव के लोगों के सामने छोटा बेटा बाप की बात को माने नहीं। बाप अगर तंबीहन उसको एक थप्पड़ मारा तो वो बेटा जो है बाप को आकर थप्पड़ मार दिया, इस पर भी पूरा गांव खामोश रहा। तो ये गांव अब रहने के काबिल नहीं है, यही बहाना बना करके हम वहां से चल देंगे। और तुम लोग जो है क्या अब्बा रुक जाइए मनाने के बहाने से साथ आते जाना। गांव के लोग जो है आएंगे, कुछ देर मनाएंगे, बोलेंगे नहीं हो गई गलती, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग जो है रोकेंगे, लेकिन हम मानेंगे नहीं। तो गांव के लोग गुस्सा होकर के वापस हो जाएंगे। इसलिए कि जब गांव खुशहाल है, मालदार है, तो सरपंच की क्या जरूरत है, मुखिया जी की क्या जरूरत है? जब बीमार ही नहीं तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो यही हाल था, तो मस्त था अपनी जो है दौलत में, ऐशो इशरत में। तो वही हुआ, रात में जब बेटे से कहा कि जो है हुक्का भर के लाओ, तो बेटा ने जो है अनसुनी कर दिया, 2 बार 3 बार कहा, और बुढ़े ने उठ करके एक थप्पड़ मारा कि तुमको कहता हूं सुनता नहीं है। वो बेटा जो छोटा बेटा था, उन्होंने पलटा दिया थप्पड़ बाप के ऊपर, और बाप कुछ देर बैठा रहा। उनके बाद कहा कि ये गांव अब रहने के काबिल नहीं है ना। बेटा बाप को मारे भरे गांव के लोगों के सामने, पूरे गांव के लोगों के सामने, और कोई कुछ नहीं बोलता, और ये उठ के चल दिया। तो गांव वाले कहने लगा कि देखिए मलड़ जी, हम तो ये सोचे कि ये आपका घर का मामला है, ये आपका छोटा बेटा है, साथ उससे बड़ा बेटा आपका यहाँ मौजूद है, ये आपका घर का मामला है। जब आपके बड़े बेटों ने अपने छोटे जो है भाई पर तंबी नहीं किया, उसकी गिरफ्त नहीं किया, तो हम गांव वाले जो है कैसे उसमें जो है क्या पड़े? तो कहा कि अच्छा ठीक है, अगर यही बात है ठीक है, हम अब जा रहे हैं, है ना, जो हुआ अब हम जा रहे हैं। तो ये बात देख लीजिए कि वो बेटा है छोटा, बाकी और बेटे भी बड़े हैं, लेकिन गांव का जो समाज के लोग वहां बैठे, सबका फर्ज होता है कि वो जो है क्या उठ करके उस बदतमीज का हाथ जो है क्या पकड़े। ये नहीं है कि वो बेटा है और दूसरा बेटा है तो वही पहले बोलेगा तब हम जाएंगे। हर वो शख्स जिनके सामने कोई गलत काम हो रहा है, उसको आगे बढ़ करके बुराइयों को रोकना चाहिए। हदीस में आया है कि कोई समाज में ऐसा शख्स जिनके बोलने से कोई बुराई दूर हो जाए, कोई जो है क्या झगड़ा हल हो जाए, कोई फसाद रुक जाए, ये अगर किसी में इतनी ताकत है और उनकी इतनी अहमियत है कि उनके बोलने से मसला हल हो जाएगा, इनके बावजूद अगर वो नहीं बोलता है तो वो शैतान है, आखिरत है, वो गूंगा शैतान है। उनकी खामोशी की वजह से समाज में फसाद फैलता है। और आज हमारे यहाँ यही होता है, दामन बचा के चलो। ये अंग्रेजों की सियासत है, ये इस्लामी सियासत नहीं। इस्लामी सियासत तो ये है कि हर शख्स की जिम्मेदारी है कि जब कोई बुराई हो तो उनके रोको हाथ से, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो बुराई से जो है क्या दिल से नफरत करो। ये नहीं है कि हम उसकी बुराई भी कर रहे हैं, सुबह शाम बैठकर उनके साथ चाय भी पी रहे हैं, इस तरह से बुराई नहीं रुकेगी। बहरहाल वक्त पूरा हो गया, अल्लाह करे तो जो चंद बातें सुनने सुनाने का मौका मिला है, अल्लाह हम सबों को उस पर अमल की तौफीक इनायत करे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।